कढ़ी पकौड़ा और जो कुल्फ़ी मैंने बनाई थी उसकी रेसिपीज़ आपको वीडियोज़ के लास्ट में मिलेगी बिल्कुल। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, मज़े में हैं। और हम ना, मैंने पुराने वाले व्लॉग में बताया था, इससे लास्ट जो गया था, हम पुराने वाले घर में गए थे। तो वहाँ पे क्या था ना, एक्चुअली मॉल का हमारे पास मेंबरशिप कार्ड था, तो वहाँ से मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करके ले आई थी। बिकॉज उसके प्लस पॉइंट रहते हैं ना, तो इसी वजह से एक दो चीज़ें तो ख़त्म हो रखी थी, और जो मतलब ये था ना, थोड़ी थोड़ी बची थी रहती थी, तो मैं वो भी एक्स्ट्रा लेके आ गई थी। तो ये वो मैं सभी सामान दिखा रही थी आपको ग्रोसरी का ही। और सुबह सुबह ना काफ़ी टाइम हो गया अब हमें, या तो हम सीड्स खाते हैं या फिर चिया सीड है जैसे, या फिर सौंफ का पानी पी लिया या अजवाइन का पानी पी लिया गर्म करके, वो काफ़ी हेल्दी रहता है मॉर्निंग के टाइम में। तो इसीलिए मैं वही लेके आई थी बहुत सारे। एक तो पंपकिन सीड लेके आई थी, चिया सीड लेके आई थी, सौंफ भी लेके आई थी क्योंकि वो हमारी ख़त्म हो रखी थी। और ये खड़े मसाले हैं जो बॉक्स में आपको अभी दिखे ना, ये सारे साबुत खड़े मसाले हैं। एक्चुअली घर में अगर आप पाउडर बनाओ ना तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जो पिसे पिसाए मसाले आते हैं वो इतना खास नहीं आते, उनमें कलर के लिए अलग से एक्स्ट्रा कलर डाल दिया जाता है। तो मैं मोस्टली टाइम ना खड़े मसाले लाना ही प्रेफर करती हूँ। उनको आप घर पे पीस सकते हो आराम से मिक्सर में आपके में। और अभी क्या है ना, वाइट वाली जो शुगर रहती है उसको अवॉइड करके हमने ये देसी खांड लाना शुरू कर दिया है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए ना बेनिफिशियल रहती है। वाइट शुगर तो एकदम से जहर है। एक तो सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी, दोनों अगर आप लोग छोड़ सकते हो ना तो प्लीज़ गाइस छोड़ दो यार, सच में बिल्कुल एकदम जहर है वो दोनों के दोनों। ये सारा ग्रोसरी का सामान था जो हम लेके आए थे, और ये गन जो दिख रही है वो लक्षित का टॉय था। बाकी मखाने वगैरह और नमकीन बिस्किट ये सब लक्षित के लिए ही थे। हर रोज़ शॉप पे जाने से बेटर है आप एक साथ चीज़ें ले आओ जो आपके बच्चे को चाहिए। हर रोज़ शॉप पे जाएगा तो वो अलग अलग चीज़ें लेके आएगा, सो इसलिए मैं एक साथ लाना ही प्रेफर करती हूँ। और ये है वेजिटेबल्स जो हम पहले वाले दिन ही लेके आए थे। रात को मैंने ऐसे ही रख दी थी क्योंकि हम परेशान हो गए थे पूरा दिन इधर से उधर भाग दौड़ करते करते, इधर उधर जाते हुए। तो मैं रात में आके सिर्फ खाना बनाया था और खा के हम सो गए थे। मैंने सब कुछ ऐसे कैसे छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट डे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि ये सारा काम समेटना है, ये सारी सब्जियां धो के जो फ्रिज में लगानी है फ्रिज में लगानी है, और फ्रूट्स को रखना है। और सारा जो ग्रोसरी का सामान है वो मैंने बॉक्सेस में डाल दिया है, वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि अभी ये व्लॉग ना ज़्यादा लंबा हो जाता। और मॉर्निंग का टाइम था तो मैंने सोचा लगे हाथ अब मैं सब्जियों को वॉश कर देती हूँ। अगर ऐसे रखूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बाद में मुझे फिर डे टाइम में इनको वॉश करना पड़ेगा। और आजकल गर्मी कितनी भयंकर हो रही है यार, कसम से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही है। इतने पसीने छूट रहे हैं ना, इतने पसीने पूरी साल में नहीं छूटे होंगे। अगर मॉर्निंग में आपका काम हो जाए तो बढ़िया है भाई, अगर आफ्टरनून के टाइम आप काम करोगे ना आपकी बैंड बज जाएगी सच में। तो सुबह सुबह मैंने सारा काम निपटा दिया था, उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। फिर मेरे को दिया बाती करने थे क्योंकि आज एक्चुअली हस्बैंड गए थे, सुबह सुबह 4 बजे चले गए थे वो ड्यूटी पे। सो इसी वजह से मुझे सुबह सुबह दिया बाती फिर करनी थी क्योंकि डेली हमारे घर में पूजा पाठ होती है सुबह के टाइम, और हस्बैंड करते हैं मोस्टली टाइम। जिस दिन उनकी ड्यूटी रहती है ना मॉर्निंग के टाइम की, तो फिर वो ड्यूटी जाती है, तो फिर उसके बाद मुझे फिर सारा काम निपटा के फिर करनी होती है। वो क्या है, अपना सुबह उठ के चाय पानी पी के अपना नहा धो के सुबह सबसे पहले दिया बाती करते हैं। लेकिन मेरा ये रहता है कि झाड़ू पोछा हो जाए ना, जूठे बर्तन साफ हो जाए, झाड़ू पोछा हो जाए, उसके बाद ही दिया बाती करने का फ़ायदा है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि लक्ष्मी आपके घर में आती है, आपके घर में तो झाड़ू निकली नहीं है, आपके दरवाजे तो मेन गेट जो रहता है उस पर तो गंदगी पड़ी है, झाड़ू लगी नहीं है, और आप अंदर दिया बाती कर रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है फिर। तो मैं सुबह उठ के यही काम करती हूँ, पहले झाड़ू पोछा हो जाए, बर्तन साफ हो जाए, उसके बाद दिया बाती। क्योंकि फिर हस्बैंड उठते हैं, वो दिया बाती करते हैं ना, जब तक नहाते हैं, जब तक मैं अपना झाड़ू पोछा निपटा देती हूँ, तो सुबह के सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। और होना भी चाहिए। आप एक रूटीन बना लो ना, एक शेड्यूल हो आपका सुबह उठने का, काम करने का, तो आपके सारे काम ना प्रॉपर हो जाते हैं। ऐसा कोई बड़ा हैसल नहीं होता कि आपको ये कब करोगे। और इतने में हस्बैंड भी आ गए थे वापस ड्यूटी से, तो मैं उन्हीं से बात करते करते अपनी दिया बाती कर रही थी क्योंकि मैंने मंदिर की ना पूरी डीप क्लीनिंग की है। तो मैंने सोचा आज काम तो कंप्लीट हो ही गया, दिया बाती कर रही तो पूरे मंदिर को एकदम से डीप क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला काम मेरा रहता है। हल्की फुल्की ऊपर से सफाई तो हर रोज़ हस्बैंड कर ही देते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग मैं ही करती हूँ। और ये आप सभी के लिए भी आशीर्वाद, बच्चों को भी देती हूँ मैं पूजा करने के बाद। और ये देखिए मैं कुल्फ़ी पाउडर लेके आई थी पिस्ता फ्लेवर का, तो ये मैं लक्षित के लिए घर पे ही कुल्फ़ी बनाने लगी थी। वो दूध मैंने साइड में उबाल लिया था, पूरा उबाल के ठंडा हो रहा था, तो मैं थोड़े से दूध को अलग निकाल लिया था कटोरी में, उसमें मैंने ये पाउडर घोल लिया था।
इसको क्या है ना, अगर आप उसमें पूरे में डाल दोगे तो इसके लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए आप लम्स से अगर बचना चाहते हो ना तो थोड़ा सा दूध अलग निकाल के उसके अंदर इसको अच्छे से डिजोल्व कर लो, चम्मच से चला चला के, तो अच्छे से घुल जाता है, फिर इसके लम्स नहीं पड़ेंगे। और इसको अच्छे से मिला के पूरे दूध में इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से ठंडा होने दो। और ऐसा जितना स्वीट मिलाने की तो चीनी मिलाने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने इसके अंदर ये मिल्क मेड ऐड किया था, ये नेचुरल मीठा होता है, तो इसके अंदर और ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने वो बताई रही थी मैं आपको व्लॉग में कि वाइट शुगर हम लाते नहीं है, तो देसी खांड की मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही ऐड की थी। उसके बाद मैंने हस्बैंड को टेस्ट करवाया था कि एक बार देखना इसकी स्वीटनेस प्रॉपर है या कम है, अगर कम होगी तो मैं और खांड इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो वो बोले कि नहीं, सब कुछ एकदम प्रॉपर है। तो मैं लक्षित के लिए ना अलग अलग फ्लेवर्स की कुल्फ़ी घर पे ही बना देती हूँ। बाहर से हम बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर ही लेते हैं, 1 या 2 बार। तो वो ठंडा हो जाएगा दूध हमारा प्रॉपर, उसके बाद मैं उसको जमाऊंगी। तब तक मेरा तेल गर्म हो गया है पूरा अच्छे से। सरसों के तेल में मैं बनाने लगी हूँ आज पकोड़े वाली कड़ी पकोड़ा जो बोलते हैं ना, पंजाब की फेमस। तो तेल हमारा गर्म हो गया था अच्छे से, उसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया। जीरा क्रैकल होने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्चें डाल दी थी। लहसुन की लंबी लंबी कलियाँ काट दी थी, सॉरी, हरी मिर्ची मैं प्याज में डालूंगी, लहसुन डाला है अभी। लहसुन अच्छे से लाल हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर प्याज और हरी मिर्चें डाली है बारीक चॉप किए हुए। बिल्कुल सिंपल सी कड़ी की रेसिपी है, बट इतनी टेस्टी बनती है ना। और एक और मैं आपको प्लस पॉइंट बताती हूँ, अगर आपको कड़ी मस्त वाली खट्टी वाली चाहिए ना, तो आप दही या छाछ जो भी है 2-3 दिन पुरानी यूज़ करो, उसमें क्या अच्छे से खटास आ जाता है। और इसमें नमक सबसे लास्ट में आप ऐड करो। और जो मैंने मिक्सचर था ना दही के अंदर घोल रखा था मैंने, बेसन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये 2 चीज़ें ये ऐड कर रखी थी सिर्फ, और वो मैंने डाल दिया ऐसे कैसे प्याज के अंदर। और उसको कंटिन्यूसली चलाते रहना आपको जब तक एक बॉईल नहीं आ जाता। एक उबाल आने के बाद मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दी है। ये घर की बनाई हुई है, सर्दियों में जो मेथी को सुखाते हैं ना फिर उसका पाउडर बनाते हैं, वो वाली है ये। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर फिर से चलाया, उबाल आ गया था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया था ढक के पकने के लिए, जब तक हमारा दूध भी ठंडा हो गया। तो ये जो भी हमारे कुल्फ़ी मोल्ड है ना, इसके अंदर मैं भर दूंगी। ये देखिए मैं इस करछी के साथ डाल रही थी ना इसके अंदर, आसान रहता है। अगर मैं इसको पूरा उठा के डालती तो नीचे गिर जाता है ये कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है। तो इससे ऐसे धीरे धीरे करके मैंने बिल्कुल आइडिया से दूध गर्म किया था कि इतने में हो जाएगा। और आप देखना लास्ट में बिल्कुल प्रॉपर एकदम 6 मोल्ड भर के, और कुछ भी नहीं बचा लास्ट में, पूरे ये भरे थे। मतलब एकदम ऐसे मुझे हंसी भी आ रही थी कि देखो पूरा प्रॉपर यूज़ हो गया, ना ही एक्स्ट्रा बचा है और ना ही कम रहा है। वही है ना, आप जो काम रेगुलर बेस पे करने लग जाते हो तो फिर आपका हाथ बैठ जाता है। होता है ना किचन में आप बिना देखे भी कई बार चीज़ें बना देते हो, ध्यान कहीं होता है और कुछ बना रहे हो तो बन जाता है फिर भी परफेक्ट। क्या होता है हम उस चीज़ में ना वो हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाते हैं बनाने में। और कड़ी हमारी बनने पे आई थी तो मैंने सोचा साथ के साथ पकोड़े बना लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल वाले हैं, बारीक चॉप करके प्याज डाल दिया बेसन में, हल्की सी नमक मिर्ची डाल दी थी बस टेस्ट के लिए। और अगर इस बैटर के अंदर आप मीठा सोडा ऐड करते हो ना तो उससे क्या होता है और भी ज़्यादा फुलावट आ जाती है पकोड़ों में, बिल्कुल गोल गोल मोटे मोटे बनेंगे। लेकिन हम आजकल ये चीज़ें सारी अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। सो आप अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो मीठा सोडा, बिल्कुल हल्का सा, एक चुटकी जितना इसके अंदर डालोगे तो ये बिल्कुल फूले फूले पकोड़े बनेंगे। लेकिन हमने नहीं डाले थे, वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, लेकिन सिर्फ शेप वाइज थोड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। देखिए बिल्कुल पतले पतले लग रहे थे ना छोटे छोटे, तो अगर वो डालते तो थोड़े फूल जाते। फिर वो मैंने कड़ी के अंदर ऐड कर दिए थे। और देखिए उसके बाद मैं बच्चों के लिए काटने लगी थी, उठ गए थे लक्षित और दीपांशु। ये वाटरमेलन तरबूज, ये काफ़ी मीठा था और कलर मैं इसको शायद वीडियो में अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, आया नहीं होगा अच्छे से, बिल्कुल एकदम रेड वाला था और इतना स्वीट था ना। अब इस सीज़न का सबसे फर्स्ट वाला ये तरबूज इतना मीठा था। उसके बाद ये देखिए सारे पकोड़े हमने कड़ी के अंदर ऐड कर दिए थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी कड़ी बनी थी। अगर आप लोग रेसिपी ट्राई करो और अच्छी बने तो हमें बताना ज़रूर कमेंट करके। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। टेक